ऐसा वैसे बहुत बार देखा गया है दोस्तों कि लोगों को अपनी गलती का रियलाइज कभी देर से और कभी जल्दी हो जाता है। आप जब उनकी कदर करते हो तो आपको तब वो इतना नोटिस नहीं करते। तब तो वो अपने लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, पर जब वो खुद हर्ट होते हैं, जब वही सब जो आपके साथ किया वही सब उनके साथ कोई और करता है, तब उन्हें बहुत ही ज्यादा फील होता है और वो अपने अंदर काफी ज्यादा अकेला, काफी ज्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं। अब भाई वक्त रहते किसी की कदर नहीं करोगे तो सामने वाला बंदा पागल तो है नहीं कि आपके लिए बैठा रहेगा। जाहिर सी बात है वो भी खुद को बिजी करेगा दूसरी चीजों में, खुद को खुश रखने के रास्ते खोजेगा। पर कई बार जब आप मूव ऑन होने लगते हो या हो जाते हो तो वो आपका पुराना दोस्त पुराना प्यार लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हो जाता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमने आपके प्यार को, केयर को पहचानने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। जबकि यार किसी की फीलिंग मजाक थोड़ी है कि आपका दिल किया तो आपने उसे याद कर लिया और दिल नहीं किया तो उसका कोई होश तक नहीं है कि उसे हर्ट हुआ होगा या नहीं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अब तक नहीं जुड़े हो तो प्लीज यार इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जरूर जुड़ो, वहां आप मुझसे बात भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के बाद वहां प्लीज जुड़ो मेरे साथ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यार, मूव ऑन करना वैसे तो अपने आप में ही बहुत मुश्किल प्रोसेस है। कोई अपनी पूरी फीलिंग को खत्म करके आगे बढ़ता है, खुद को आगे लेकर आता है, और तभी कोई पुराना यार वापिस आकर हमें वही बीते दिनों की याद दिलवा देता है। तो ऐसा सच में है कि हम वाकई में फिर से बहुत हर्ट होने लगते हैं। हमें उस पर बहुत गुस्सा आता है, बहुत बार इग्नोर करते हैं कि हमें तुमसे कोई बात अब नहीं करनी है और ना ही हमें तुम्हारे साथ रहना है। पर सामने वाला जबरदस्ती हमसे बात करने की कोशिश करता रहता है और मैंने देखा है आखिर में बंदे अपने आप इन लोगों के साथ फिर से नया रिश्ता शुरू कर देते हैं। कई बार ये रिश्ता सक्सेस होता है और कई बार ये रिश्ता पहले की तरह ही टूट जाता है। मगर दिक्कत ये नहीं है कि रिश्ता चला या नहीं चला, दिक्कत यह है कि आपने किसी को लाइफ में जगह दी थी। पहले आप उसकी वजह से बहुत हर्ट हुए थे और फिर से आपने उसे जगह दी और फिर से आप पहले जितना हर्ट हो गए। इसका मतलब तो यही हुआ कि आपने पहली गलती से कुछ भी नहीं सीखा। अगर आपको एक बार ठोकर लग गई थी तो आपको एटलीस्ट एक बार तो ख्याल रखना चाहिए था अपना। एटलीस्ट सेम गलती के लिए दोबारा तो रोना नहीं था। मगर मैं आपको बताता हूं कि जब आपके साथ ऐसा हो, जब सामने वाला आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहे, तो सिर्फ इन बातों का ख्याल रख लेना। मैं कसम से बोल रहा हूं, आपको दोबारा हर्ट होने का मौका नहीं मिलेगा। अब बस ध्यान से सुनो सारे पॉइंट्स कि आपको करना क्या है। सबसे पहले है ओवर रिएक्ट बिल्कुल मत करना। आपका एक ओवर रिएक्ट सामने वाले को ये रियलाइज ही नहीं होने देता कि उसने गलती भी की है। भाई एक बंदा चला गया था, आप बहुत हर्ट हुए थे, वो ही वापिस आया और आप ऐसे हो गए जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। आप एकदम खुशी से बातें कर रहे हो, उसे वही सब बोल रहे हो, आई मिस यू, अब मत जाना, या प्लीज प्लीज करके उसे ये फील होने ही नहीं दे रहे कि उसने कुछ गलती की है। तो उसे ये लगने लगेगा कि आप उसके गुलाम हो। आप में खुद के लिए इमोशन नहीं है, आप सिर्फ उसे सुनते और समझते हो, जबकि ये गलत है। किसी और के लिए खुद को इग्नोर करना कभी भी सही नहीं होता और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके पास उसका मैसेज आता है, कॉल आते हैं और फिर बात दोबारा हो रही है तो भी नॉर्मली उसका रिप्लाई करो, हाय हेलो, क्या हुआ क्या नहीं, बस सिंपल। उसे ओवर मत करो। बातचीत जितनी स्लो रहेगी रिश्ता उतना लंबा चलेगा। इसके बाद बात करो, मगर ट्रस्ट पहले जैसा कभी नहीं। जब आपको पता चल गया कि पहले आप हर्ट हुए थे और पहले आपको ठेस लगी थी, तो पहले जितना ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक यही चीज जो आपकी बुद्धि और आंखों को बंद कर देती है। तो प्लीज ये मत करना यार। आप बातचीत करो मगर उसे कुछ मत बताओ कि आप आगे क्या करने वाले हो, आपके अब प्लान्स क्या है, आपके मन में क्या है। उससे खुद में ये फील होना चाहिए कि आप थोड़े से मजबूत हो गए हो पहले से। तो बातचीत करो मगर खुद को ये बोलो भी कि अब की बार ये गया तो आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे, आप पहले जितना हर्ट नहीं होगे। आपका खुद से ये बातें बोलना आपको खुद में ही हिम्मत देगा। इसके बाद पहले वाली चीजें दोहराओ मत, यानी वही सब मैसेजेस उसी तरह से बात करना, ये सब आपको दोहराना नहीं है। अगर सब पहले जैसा हो जाएगा तो फिर पहले में और अब में क्या फर्क है उसे पता कैसे चलेगा। भाई दिल से नहीं दिमाग से काम लेना है अब, क्योंकि दिल तो पहले मात खा चुका है ना। तो अब दिमाग से खेलेंगे और जीतेंगे भी, इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखो। इसके बाद सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करो। सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल पावर सेल्फ इंप्रूवमेंट आपको कॉन्फिडेंट बनाती है, आपको फोकस करवाती है, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपको ऐसे हार्ट ब्रेक से लड़ने की ताकत देती है। इस पर सेपरेट वीडियो मैंने बनाया भी हुआ है, तो YouTube पर सेल्फ इंप्रूवमेंट अनडिस्कवर्ड ट्रुथ लिखकर सर्च करो, सबसे ऊपर मेरी ही वीडियो आ जाएगी। उसे ये रियलाइज करवाओ कि आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो।
इसके बाद है उसकी बातें, उसका नेचर ऑब्जर्व करो, यानी वो किससे बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, किस बात पर ज्यादा ध्यान देता है वो। क्या सिर्फ आपको यूज करने आया है, क्या उसका कोई प्लान है, क्या वो सिर्फ अपनी लाइफ में बोर हो रहा था और इसलिए आपके पास आ गया। किसी ने उसे छोड़ा तो कहीं मूव ऑन करने तो नहीं आया आपके पास। सब कुछ आपको नोट करते रहना है, यही सब बातें आपको बता देगी कि ये रिश्ता कितना चलेगा कितना नहीं। और भाई अपने दिल दिमाग को उसकी बातों पर या अपने इमोशन को अपने हाथों से मत निकलने दो। तुम्हारे इमोशन तुम्हारे हाथ से निकलते ही खेल खत्म, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। फिर वो अपने हिसाब से आपको चलाएगा, जो कि ठीक नहीं है। तो कुछ भी हो जाए इमोशनली वीक मत होना, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना के रखो, ये सबसे जरूरी चीज है। तो यार ये थी कुछ बातें जो आपकी बहुत बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो लाइक करो जल्दी से और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना मत भूलना यार, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लीज वहां जल्दी से आओ और मेरे साथ जुड़ जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।